कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, तो हुँ। इन सुविधा तो बस की है। ये पहले नेता जिन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। विधानसभा उच्चारण से राजकुमार भारती का नमस्कार। इस वक्त मैं गांव खटकड़ में मौजूद हूं और आजकल देख रहे हैं कि राजनीति को लेकर के लोगों में कयास लगाई जा रही है कि आने वाला जो समय है, विधानसभा का जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, हमने किसको चुनना है। आजकल जनता बावली नहीं रही। जनता हर एक छोटी और एक बड़ी बात को ध्यान में रखती है, उनकी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान रखती है। किसी भी जनसभा को संबोधित करते हुए कोई नेता किस प्रकार के वादे करता है, उन वादों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, इस पर भी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। और चाहे वो बात शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो या अन्य मूलभूत सुविधाएं की हो, माँ बाप का दुलारा पढ़ने के लिए जब बाहर जाता है तो साधन को लेकर के भी चिंतित रहता है। बेटा बताओ, सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए किन किन मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। मेन सुविधा तो बस की है। हम्म। और आज के समय में लड़कियों को ज्यादातर अगर पढ़ाते हैं तो वो बस की सुविधा नहीं हो पाती, इसलिए लड़कियां वंचित भी रह जाती पढ़ाई से। लेकिन बलराज कुंडू जी ने पहले ऐसे नेता जिन्होंने बस की सुविधा की है। मैम की साइड बहुत सारी बसें लगवाई हैं सर ने, उनसे जो बस लड़कियों को घर से लेके जाती कॉलेज तक और कॉलेज से वापस छोड़ने भी आती है घर तक। इससे बहुत उनकी सुरक्षा भी हुई है और पढ़ाई से वो वंचित भी नहीं रही। ये कदम बहुत सबसे अच्छा रहा है। ये पहले नेता जिन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। लेकिन जैसे देखा जाए और नेताओं ने भी लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं थी इतनी, बस की सुविधा भी नहीं थी। लड़कियों का एडमिशन दिलवा देते थे घर वाले, लेकिन वो बस की सुविधा के लिए वो जा नहीं पाती थी। लेकिन बलराज कुंडू जी ने बसें लगवाई हैं, फ्री में लगवाई हैं। वो मैम की साइड बहुत ऐसी सुविधा मिली है जिससे लड़कियों को बहुत लाभ हुआ है। वो आने जाने से जो असुविधा थी उससे अब वो उनकी नहीं रही है। अब जाती है, आराम से जाती है और सुरक्षित रहती है। लड़कियों को ये भी रहता था कि बसों में कोई गलत काम हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो आती भी नहीं थी, जाती भी नहीं थी कॉलेज में। इस वजह से तो बलराज कुंडू माँ जी ने बाप बस लगवाई आगे है। पढ़ाते ही नहीं थे। पढ़ाते भी नहीं थे, और अगर पढ़ा भी देते हैं तो फिर वही आने जाने की दिक्कत रहती थी, तो हाँ, लड़कियां जाती भी नहीं थी इसी डर से। तो माँ बाप को डर बना रहता था माँ बाप बना को। रहता था कि कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी, हम्म। अगर लेट हो जाए तो या जल्दी चली जाए। लेकिन बलराज कुंडू जी ने बसें लगवाई हैं, वो लड़कियों को घर से लेके जाती है और कॉलेज में छोड़ के जाती है, और फिर वहां से वापस उन्हें घर भी छोड़ के जाती है, सुरक्षित छोड़ के जाती हैं। ये कदम बहुत ही अच्छा उठाया बलराज कुंडू जी ने। और कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिन्होंने ये लड़कियों की इस समस्या की तरफ देखा। वो सिर्फ बेटी बचाओ तो कहते थे, लेकिन बेटी पढ़ाओ के लिए भी कुछ करना चाहिए था। वो सुविधा मतलब ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तो नारे लगते थे, कागजों हाँ, में लगते थे, कहने का वो लगते मतलब। थे, लेकिन रियलिटी में उस पर अमल नहीं हो पाता था। लड़कियों का एडमिशन तो दिलवा देते थे माँ-बाप हम्म। समाज के डर से कि समाज वाले क्या कहेंगे, हम्म। कि लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, उन्हें अब घर पे बैठा लिया, बहुत बातें बनाते समाज हम्म। में भी। लेकिन घर वालों की भी चिंता सही थी कि घर वाले सोचते हैं अपनी लड़की के बारे में कि भई कैसे जाएँगे वो, असुविधा है, आने-जाने की दिक्कत है। तो बलराज कुंडू जी ने ये लगाया, हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। और हम चाहेंगे कि भविष्य में वो हमारे वरिष्ठ नेता जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे तो हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही अच्छा, रहेंगे, उनको वोट देंगे। आपके अलावा और कितनी लड़कियों को आप इस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे अपने विचारों से हमें क्या करना चाहिए ऐसे नेताओं के। हमें ऐसे नेताओं का सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव वालों को, जो गाँव की औरतें, उन्हें बताना चाहिए इनके काम के बारे में। क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में सभी मोबाइल्स में ही देखते हैं, टीवी बहुत कम देखते हैं और वही बड़ों के साथ कम बैठते। तो हमें पता होता है कि कौन सा नेता क्या कर रहा है, तो हमें घर वालों को भी और अपने गाँव वालों को बताना चाहिए कि कौन सा नेता क्या काम कर रहा है। तो हम इससे हमारा तो ये संदेश है कि सभी लड़कियों को, जो भी पढ़ी लिखी हैं या फिर जो नहीं भी पढ़ रही हैं, वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा बलराज कुंडू जी का साथ दीजिए, और ताकि वो आगे से और भी अच्छे-अच्छे कार्य करें। अब अभी तक सिर्फ़ देखा जाए तो महम में लगवाई है। अगर भविष्य में वो हमारी साइड भी आए तो हमारी भी असुविधा को वो ख़त्म करेंगे, कि हमारी साइड भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो नहीं जा पाती बस की वज़ह से कॉलेज में या स्कूल में नहीं जा पाती। साइंस स्ट्रीम वगैरह जो भी है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी अगर हम ऐसे नेताओं का साथ देंगे तो। हमारा संदेश यही है कि बलराज कुंडू जी जैसे नेताओं का साथ दें और उन्हें जिताएँ, उनका साथ दें, और जिससे हमारी समस्या वो भी खत्म हो।